मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों का भी वोट मिला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि दो तीन कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें दो तीन कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल। पाकिस्तान में तो हमें पहले से पता होता है, इलेक्शन से पहले ही हमें पता होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन आ रहा है। ये भी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान में होता है। ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद नहीं है, इसके नीचे मंदिर था तो अब ये मंदिर बनेगा। इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने इंडिया से खबर ये आई है कि जितना भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगता है उनका, जितना भी बांग्लादेश को उनका बॉर्डर लगता है, वो सारा बॉर्डर जो है वो फेंसिंग करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, वो अपने कंट्री के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए इतना कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर बात करें, अफगानिस्तान को 2200 किलोमीटर हमारा लगता है, वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन इंडिया वाला क्यों नहीं किया। मोदी जी के साथ प्रॉब्लम क्या है हम लोगों को, ये जैसे मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, फिलहाल मुझे नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने लंबे मार्जिन के साथ जो है जीता जाएगा। तब तक ये कश्मीर का मसला हल नहीं होता, तब तक ये वार का डर भी रहेगा, और तब तक ये सारे मामला इंडिया के साथ कॉन्फिडेंसली सही नहीं हो सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कांग्रेस ये समझ ही नहीं पा रही कि उसे असलियत में करना क्या है, और कहीं ना कहीं ये जो इंडिया सो कॉल्ड इंडी अलायंस जो बन गया था, वो जिस तरीके से बना और जिस लेवल पर उन्होंने एक ना, आप देखिएगा, अगर इलेक्शन से पहले स्टालिन का एक स्टेटमेंट आया था कि सनातन इनसे एड्स और इन सबसे विरोध नहीं किया जाता, लड़ा जाता है। इस एक स्टेटमेंट ने जो डैमेज किया, उसके बाद पुराना एक कमलनाथ का वीडियो जिसमें वो मौलानाओं को कह रहा है कि आज तक हमने ही मुसलमानों का साथ दिया है, बीजेपी से तुम्हें हम ही बचा सकते हैं, और न जाने ऐसी कितनी, और कुछ हमारे जो कांग्रेस के जो स्टार कैंपेनर है वो कह देते हैं ना, पनौती, उन्होंने एक शब्द यूज किया। ऐसे छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स हैं, और एक तो ये जिन्होंने असलियत में रीजन दिया कि हमें कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना। देखिए, दो चीजें होती है, पुश एंड पुल फैक्टर। कांग्रेस को वोट क्यों नहीं करना, वो तो इसने दिया कि कांग्रेस और इस इंडी अलायंस के बिहेवियर ने, लेकिन क्यों करना है अगर आप देखें तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नो डाउट शिवराज सिंह चौहान ने जो मेहनत करी, और जिस तरीके से वो मातृ छाया योजना और महतारी योजना टाइप की पॉलिसीज चलाई और वुमेन स्पेसिफिक चलाई, और जिस तरीके से मोदी जी ने महिलाओं के नाम पर कैंपेन्स किए और इलेक्शंस लड़े, उसका नो डाउट सपोर्ट तो मिला। और रही सही कसर जिन दो स्टेट्स में कांग्रेस थी, चाहे वो राजस्थान चाहे वो छत्तीसगढ़, दोनों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर तो वो जो मिस्टर भूपेश बघेल है, उनके अगेंस्ट जिस तरीके के कैंपेन्स और जिस तरीके के घोटाले बाहर आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरे सिस्टम को कोलैप्स करवाया, वो, और राजस्थान में बहुत करप्शन था। करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से एक जॉब स्कैम हुए, वो सारे के सारे स्कैम्स ने कांग्रेस को एंटी मोड में लेके आ गए, जिस तरीके से कि मतलब आम जनता इन दोनों के एंटी। सोचकर देखिए, इन तीनों स्टेट्स में रीजन अलग अलग, और नो डाउट बीजेपी की जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जिसे कहते हैं ना इलेक्शन मशीन बार बार यूज करते हैं, उस माइक्रो मैनेजमेंट ने तो रोल प्ले किया, जिसमें वो बूथ लेवल पर जिस तरीके से काम कर रहे थे, बूथ लेवल तो ये लोग खुद कहते हैं, उससे ज्यादा बड़ी बात है घर घर के अंदर इनको खबर थी कि इस घर से इतने वोट पड़ते हैं, यहां पड़ते हैं, और इसके साथ हमें इस लेवल का होमवर्क करना है। देखिए, डेमोक्रेसी का यही तो पार्ट है कि जब टॉप पे बैठा हुआ बंदा बॉटम के ऊपर जो पर्सन होता है, उसको जिस तरीके से मैनेज करना चाहिए या उसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, ये था। और बीजेपी इस चीज में सफल हुई, और आपके सामने रिजल्ट्स हैं। राजस्थान से भी जीत गए, मध्य प्रदेश से भी जीत गए, छत्तीसगढ़ से भी जीत गए, तेलंगाना से हार गए, और एक और स्टेट है वहाँ से अभी मिजोरम से, वो उनकी पार्टी को इतने को ज़्यादा वो नहीं थे वहाँ पे। बट द पॉइंट इज कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक नारा लेके चले हैं नेशनलिज्म का, आइडेंटिटी का, और दूसरा कई लोग कहते हैं कि वो ख़वातीन के बड़ा पसंदीदा जो है वो पॉलिटिशियन है, यूथ के बड़ा है। वाई डू यू बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ अनस्टॉपेबल? क्यों अनस्टॉपेबल हो गए? कई लोगों का तो कहना यह है कि वो
मज़हब की सियासत करते हैं और इंडिया एक सेकुलर स्टेट था। कहीं उनकी ऑपोजिशन जो लोग हैं वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं वो नफ़रत की सियासत भी करते हैं, तकसीम पैदा हुई है, बट ही इज़ अनस्टॉपेबल इंटरनेशनली, ही इज़ पॉपुलर। दुनिया में उन्होंने इंडिया का तशख़्ख़ुस जो है उसको हाईलाइट किया है। आपकी नज़र में क्या है ऐसा सर जिससे आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्यों जो है वो सारी ऑपोजिशन इंडिया अलायंस बन गया, आपको याद है सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, बट ही वन अगेन। और इवन कहा जाता है कि जो स्टेट्स में जहाँ पे उनकी पावर थी वहाँ पे उन्होंने अपना कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया हुआ था। सो सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पे वोट जो है वो पड़ा है, वो सूबे की लीडरशिप के नाम पे वोट नहीं पड़ा। इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? पहले तो सर इस पे जरा थोड़ी डिस्कशन कर लें कि व्हाई इज ही अनस्टॉपेबल, क्यों आप समझते हैं कि वो अनस्टॉपेबल है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि अनस्टॉपेबल है या वो लोग कह रहे हैं जो इस पे तबसरे करते हैं। लेकिन जहाँ तक उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी की बात है या इंतखाबात जीतने की बात है, तो उस पे बात हो सकती है। और वो बात बड़ी क्लियर है कि देखें, इंडिया में जो है ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी भी एक ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें इलेक्शन के बाद कहीं से भी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आती जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है या किसी तरह के कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल हुए हैं या कोई ऐसी अनडेमोक्रेटिक किस्म की कोई टैक्टिसेस हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो मोदी साहब और उनकी पार्टी की तरफ से। तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो जाहिर है इसको फिर ट्रांसलेट किया जा सकता है नटशल में कि एक फेयर और फ्री इलेक्शन के अंदर जो शख्सियत या पार्टी उभर के सामने आती है, वो डेमोक्रेसी का मकसद ही यही होता है कि आपको अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद। मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं, वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अद्वितीय 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजाज के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the super power level. मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ, मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा, बल्कि अभी जा रहे हैं सारे, कुछ ही दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम है, एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में, और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, अब एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड। और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में ऑनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशंस में
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जल्दी से जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें भी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को आगे से आगे तक शेयर जरूर करना। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटे के निशान को भी दबा लेना। जैसे हम वीडियो लेंगे सबसे पहले आपके पास ही आएगा। और हम मिलेंगे इससे और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।